हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआईटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी। मैं विकास किशोर कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोगों ने कल एनटीपीसी, आरआरबी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में साइंस में हम लोगों ने फल के बारे में, ठीक है, पुष्प के बारे में पढ़ लिए थे। कल हमने हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स के बारे में चर्चा की थी। आज उसी पर हम लोग चलेंगे कि पादप हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पादप हार्मोन्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, तो पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पादप हार्मोन्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए इसको। पादप हार्मोन्स के बारे में हम लोगों को क्या करना है, आज पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, पादप हार्मोन्स करते क्या है। देखिए, ये हार्मोन्स वृद्धि भी करते हैं, वृद्धि को नियंत्रित भी करते हैं, फल को पकाने का भी काम करते हैं, फल को गिराने का भी काम करते हैं। फल पत्तियों को, नई पत्तियां जब निकल रही हैं तो उन्हें पौधे से जुड़े रहने की क्षमता प्रदान करते हैं। जो पत्तियां एक समय बाद परिपक्व हो जाती हैं उन्हें गिरने की भी क्षमता प्रदान करते हैं। तो ये सारे पादप हार्मोन्स हैं। कल हम लोगों ने ऑक्सिन्स हार्मोन्स के बारे में शुरू किया था और उसमें कहीं कन्फ्यूजन था कि ये वृद्धि का काम करता है, तो कहीं कन्फ्यूजन था कि ये वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो आज सीधे सीधे मैंने एनसीईआरटी से आपको क्लियर करके लाया हूँ कि आखिर ये करता क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है। जो आपका ऑक्सिन्स प्रोटीन है, हार्मोन्स है, वो करता क्या है, कैसे उसका यूज होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो आज हमें पहले पढ़ना है ऑक्सिन्स। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ऑक्सिन्स हार्मोन के बारे में पढ़ना है, यही जानकारी लेनी है, इसी में चर्चा करना है और यहीं पर क्या करना है, इसको पढ़ लेना है। ऑक्सिन्स हार्मोन्स क्या होता है, ठीक है, इसका क्या होता है। देखिए, ये ऑक्सिन्स हार्मोन पहले समझिएगा। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ असल में होता क्या है। ठीक है, वो लिखी लिखाई चीज़ें नहीं, जो मतलब कहते हैं कि सच में चीज़ें निकल कर आती हैं, उसको हम लोगों को आज पढ़ना है। ठीक है, और एकदम डिटेल जानकारी लेना है, सिर्फ ऊपर ऊपर जानकारी नहीं लेना है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सेन। ये ऑक्सेन जो है ये ग्रीक वर्ड है या ग्रीक शब्द है। ठीक है, पहले समझिएगा ऑक्सेन क्या है, एक ग्रीक शब्द है। ऑक्सेन क्या है, एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, क्या शब्द है, कैसा शब्द है, तो ग्रीक शब्द है ऑक्सेन। और इसका मतलब होता है बढ़ना। इसका क्या मतलब होता है, बढ़ना। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, बढ़ना। इसको पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, इसको पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, ऑक्सिन्स में, ऑक्सिन्स जो बना है इसी शब्द से बना है, ऑक्सीजन शब्द से बना है। क्या, ऑक्सिन्स बना है। ऑक्सिस जो है वो ऑक्सीजन शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन शब्द का अर्थ होता है बढ़ना। क्या करना, बढ़ना होता है। इसकी खोज डार्विन ने 1880 में की थी। 1880 में की थी। ये बात यहाँ तक सुनिश्चित कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से सुनिएगा। यह जो शब्द है इस शब्द से निकला हुआ है, इसी का रूपांतरित रूप है ऑक्सिन्स। और ये होता है एक ग्रीक शब्द, और ग्रीक शब्द इसका मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है, बढ़ना होता है। क्या होता है, बढ़ना होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सिन्स मतलब बढ़ना होता है। ठीक है, और 1880 में डार्विन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। इतना पहले समझ लीजिए। अब देखिए, सुनिएगा ध्यान से। यह सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया
था। ये एनसीईआरटी का वर्ड है भाई, मेरे सेंटेंस नहीं है, ये एनसीईआरटी के शब्द हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यह सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था, ऑक्सिन्स। ठीक है, ऑक्सिन्स जो, ठीक है, ठीक है, ऑक्सिन्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सिन्स जो यह पदार्थ जो हार्मोन्स है, यह कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों तरह के पाए जाते हैं। ये कृत्रिम भी पाया जाता है और प्राकृतिक भी पाया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑक्सिन्स जो एसिटिक अम्ल, ठीक है, समझिएगा, ये ऑक्सिन जो है ना, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, पहले समझिएगा, पहले समझिएगा, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक, ये सही लिखे थे भाई, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल का रूपांतरण होता है इसमें। ठीक है, और अन्य प्राकृतिक और कृत्रिम यौगिक भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अन्य प्राकृतिक और मतलब प्राकृतिक पदार्थ और यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें ये एसिटिक जो है अम्ल है, इसमें वृद्धि करने की क्षमता आती है। क्या आती है? वृद्धि करने की क्षमता आती है, वृद्धि करने की क्षमता आती है। ठीक है, वृद्धि करने की क्या आती है? क्षमता आती है। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए, किससे क्या होता है? वृद्धि करने की क्षमता क्या होती है? निकल कर आती है। ठीक है, ठीक है, यह प्राय तना और मूल जो होता है, पौधे का जो मूल होता है और तना होता है। ठीक है, पौधे का मूल होता है और तना होता है, उसको क्या करता है? उसके शिखर पर यह बनता है। मुख्यतः सुन लीजिए, यह तने में और पौधे के मूल में क्या करता है? इसका निर्माण होता है। ठीक है, और इसका निर्माण होता है, तो जब वो तना और मूल जब बढ़ते हैं तो उनके शिखर पर ही यह पाया जाता है। कौन पाया जाता है? ऑक्सिस हार्मोन्स पाया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन मुख्यतः तना और किस में पाया जाता है? तो जो मूल होता है, जब वो बढ़ते हैं तो उसके ऊपरी सिरे पर ये क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, और वह क्या होता है? वहीं से क्रियाशील भागों में इसका संचरण होना शुरू हो जाता है। क्रियाशील भागों में तने के शिखर से और मूल के शिखर से ही इसका संचरण होना शुरू हो जाता है, और ये क्रियाशील होता है। ठीक है, कैसा होता है? क्रियाशील होता है। 2 मिनट रुकिए भाई। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा कि ऑक्सिन्स जो होता है एसिटिक अम्ल होता है, और यह पौधे के तने और मूल के से जो ये बढ़ते हैं शिखर की तरफ, वहीं पर ये पाया जाता है। ठीक है, और वहाँ से ये क्या होता है? क्रियाशील भागों में भेज दिया जाता है। ये चीज़ निकल कर आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा कुछ और चीज़ों को। देखिए, जब हमें प्राकृतिक ऑक्सिन्स चाहिए, प्राकृतिक ऑक्सिन्स पौधे के, ठीक है, एसिटिक अम्ल, ठीक है, पौधे के एसिटिक अम्ल तथा ब्यूटेरिक अम्ल के रूप में ये हमें मिलता है। किसके रूप में मिलता है? तो एसिटिक अम्ल और ब्यूटेरिक अम्ल के रूप में पौधे से निकाला जाता है। ये तो हो गया आपका प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाला ऑक्सिन्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कृत्रिम तौर पर ऑक्सिन्स की बात करें, कृत्रिम तौर पर किस रूप में मिलता है? तो कृत्रिम रूप में जो आपका ऑक्सिन्स होता है वो प्राप्त होता है नैप्थलीन एसिटिक अम्ल। नैप्थलीन, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, नैप्थलीन एसिटिक अम्ल और 2,4 डाई, ठीक है, 2,4, ठीक है, डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल होता है। ये कृत्रिम ऑक्सिन्स होते हैं। क्या होते हैं? कृत्रिम ऑक्सिन्स होते हैं। इतना याद रखिएगा, ये यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। ऑक्सिन्स का उपयोग एक विस्तृत दायरा में होता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर बागवान, यानी अगर कहा जाए कि बागवानी करनी हो, खेती करनी हो, तो इसका कृत्रिम जो ऑक्सिन्स है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तनों की जब कटिंग कर देते हैं, तनों को काट देते हैं, तो उनमें से रूटिंग निकलना शुरू होता है, यानी जड़ें निकलना शुरू होती हैं। ये जड़ें भी क्या होती हैं?
इसी ऑक्सीन्स की वजह से बढ़ना या बढ़ने में सहायता इनको मिलता है। इसका जो ऑक्सीन्स का दायरा है ये काफ़ी व्यापक है और काफ़ी व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीन्स की वजह से ही पुष्प खिलता है या पुष्प क्या होता है, बड़ा हो जाता है, या ऑक्सीन्स पुष्पन को क्या कर देती है, बड़ा कर देती है। किसकी वजह से होता है, तो ऑक्सीन्स की वजह से पुष्पन को बड़ा कर देती है या बढ़ा देती है। ठीक है, जैसे अनानास हो गया, ये पौधे हो गए, ये बड़े हो जाते हैं। देखेंगे अनानास बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, छोटा नहीं होता है। ठीक है, और पौधों की जो पत्तियां होती हैं और फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से रोकने वाला यही ऑक्सीन्स है। पौधों की शुरुआती अवस्था, जो पौधा जब बड़े होना शुरू करते हैं छोटे से, उस समय पत्तियों को और फलों को गिरने से ये रोकता है। ठीक है, ये अवरोध प्रदान करता है ताकि वो गिरे ना, उसे बचाता है। लेकिन जब पत्तियां परिपक्व हो जाती हैं, ठीक है, फल परिपक्व हो जाता है, तो उनके विगलन को बढ़ावा देती हैं। उसके विगलन को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं। कौन, यही ऑक्सीन्स हार्मोन्स जो होते हैं ये। उच्च पादपों में, ठीक है, वृद्धि के लिए, यानी उसका जो शिखर वाला भाग होता है, आगे वाला भाग होता है, उसकी वृद्धि के लिए ये बहुत सहायक होता है। कक्षस्थ जो होते हैं, यानी पार्श्व संधियां जहाँ पाई जाती हैं, उसको भी बढ़ावा देने के लिए ये क्या करता है, कार्य करता है। लेकिन पौधों में, आप सुनिएगा ध्यान से, इसको पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करना ये पौधों को नियंत्रित भी करता है और पौधों को वृद्धि भी करता है। तो एक पौधा जब एक निश्चित अनुपात में बड़ा होता है, उसको रोकने के लिए, उसके अवरोध मतलब उसकी वृद्धि को रोकने के लिए भी यह कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है, यह कार्य करता है। कौन करता है, तो ऑक्सीन्स करता है। कौन करता है, ऑक्सीन्स करता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि प्ररोह सिरों को, ठीक है, हटाने से पार्श्व कलियों की वृद्धि भी हो जाती है इसमें। ठीक है, अगर ऊपर के सिरों को थोड़ा सा हटा देंगे तो ये क्या करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, अब ये जो द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं, ठीक है, जो द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं, इनको हटाने में ये सहायक होता है। जबकि एक बीजपत्री जो चीजें होती, पौधे होते हैं, एक बीजपत्री पौधों को क्या करता है, ये प्रभावित नहीं करता है। एक बीजपत्री पौधों को प्रभावित नहीं करता, जैसे गेहूं हो गया, इसे वो प्रभावित नहीं करेगा, चावल को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनको ये प्रभावित करता है, यानी उसको साफ कर देता है, उनको हटा देता है। ठीक है, इसीलिए इनका प्रयोग जो होता है, इसका उपयोग माली जो होता है लॉन में इसका उपयोग करता है। ठीक है, क्या करता है, इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सिन जो होता है, ध्यान सुनिएगा और एक इंपॉर्टेंट लाइन सुन लीजिएगा। ऑक्सिन जो होता है जाइलम के विभेदन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जाइलम जो विभेदित होता है, विभेदन होता है जाइलम का, उसको नियंत्रित करता है। क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है, यानी कोशिका के विभाजन स्तर पर भी क्या करता है, ये मदद करता है। ये ऑक्सीन्स के बारे में हो गया। इसे मैं लिखवा दूंगा, लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी था। इस वजह से मैंने इस पर बात की, इस पर चर्चा की। ठीक है, इस पर मैंने क्या की, बात की, चर्चा की। ठीक है, ये हो गया। यानी अब इससे हमें निकल कर आता है कि जो ऑक्सीन्स होता है, ऑक्सीन्स हार्मोन जो होता है, ये पौधों को एक निश्चित सीमा के बाद उसके बढ़ने की गति को रोकता भी है और वृद्धि में भी कार्य करता है। ठीक है, और जो तना कट जाता है उसमें जड़ों को निकालने का प्रयास भी यही करता है, सहायक भी होता है। ठीक है, ये पत्तियों को गिरने और फलों को शुरुआती दौर में गिरने से रोकता है, लेकिन उसके बाद विगलन का भी काम करता है। ठीक है, समझ में आई बात। और शिखाग्र जो होता है आपका प्रत्यास्थक, मतलब कि जो ऊपरी शिखर होता है, उसको ज्यादा वृद्धि करने से भी यह रोकता है। ठीक है, एक बीजपत्री पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि द्विबीजपत्री खरपतवारों को ये साफ कर देता है, यानी उसके लिए कीटनाशक की तरह काम करता है या उसका नाश कर देता है। कोशिका विभाजन में मदद करता है, वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन में क्या करता है, मदद करता है। जाइलम के, ठीक है, जाइलम विभेदन को नियंत्रित करता है। इसके साथ क्या करता है, जाइलम विभेदन को नियंत्रित करता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। चलें, अब अगर इसके बारे में लिखवाना हो तो लिखवा दिया जाए ताकि आप इसको कर सकें। ठीक है, चलिए। ऑक्सीन शब्द का अर्थ बढ़ना होता है।
बढ़ना होता है, बढ़ना होता है। ऑक्सिन शब्द का अर्थ बढ़ना होता है। ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स को सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र में पाया गया। इसकी खोज 1880 में डार्विन ने की थी। इसकी खोज 1880 में डार्विन ने की थी। इसकी खोज 1880 में डार्विन ने की थी। ठीक है, ठीक है। ऑक्सिस, ठीक है, ऑक्सिस शब्द में एसिटिक अम्ल तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक होते हैं, जिसमें वृद्धि करने की क्षमता होती है। एनसीईआरटी का लैंग्वेज बेटा बहुत ही क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, क्या होता है, एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके एक एक लैंग्वेज में क्या छिपा रहेगा आप पकड़ नहीं पाएंगे। उससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उससे शब्दों को मतलब निकालते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, तब आप तक लेके आते हैं। ऐसे आसान नहीं होता है कि जब चीज़ें हो जाएं बस बड़ा आसान है, नहीं बेटा, वहाँ से हम निकाल कर लाते हैं, उन सब चीज़ों का निचोड़ लेकर आते हैं ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके, आपको सरल शब्दों में समझाया जा सके। लेकिन आप वही है जो चीज़ फ्री में मिलती है उसको आप हल्के में लेते हैं, आप उसको फालतू समझते हैं, और जो चीज़ आपको पैसे में मिलती है उसकी बड़ी कीमत होती है, भले वो 2 कौड़ी के 2 भाव का हो, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। अगर मैं इसी पर एक बात कहूँ तो कह सकता हूँ, अगर गुरु का असली अर्थ समझना चाहते हैं तो इस 4 लाइन से आप पकड़ सकते हैं कि गुरु का असली अर्थ क्या होता है। कर्ता करे न कर सके, ठीक है, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। ठीक है, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। ठीक है, 7 द्वीप 9 खंड, ठीक है, 7 द्वीप 9 खंड, गुरु से बड़ा न कोई। ठीक है, कर्ता करे न कर सके, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, 7 द्वीप 9 खंड, गुरु से बड़ा न कोई। तो याद रखिएगा कि किसी भी अगर वो पढ़ा रहे हैं या गुरु है तो उसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, इसी वजह से चीज़ों को करना पड़ता है और समझना पड़ता है, तब उसके बाद लेके आते हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी उठाए छाप दिए, नहीं, उसको पढ़िए, उसको सरल शब्दों में तोड़िए, तब बच्चों तक लेके जाइए, तो उसका अच्छा लगता है कि हाँ चलो बच्चों को कुछ जानकारी मिल रही है। नहीं तो ऐसे कुछ नहीं हो सकता भाई ना, ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता, खाली आप बोल दीजिए हो जाए, नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, हम लोग पढ़ते हैं, उसको चीज़ों को तैयार करते हैं, तब आप तक चीज़ों को लेकर आते हैं। ऐसे नहीं है कि बस उठे चल दिए और काम शुरू कर दिए, नहीं, ये नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने कहा एसिटिक अम्ल तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक होते हैं जिसमें वृद्धि करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ये जो प्राकृतिक यौगिक होते हैं यही अब मतलब ऐसे होते हैं जो वृद्धि करने की क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। प्रायः देखिए, सुनिएगा ध्यान से,
यह प्रायः तने तथा मूल के बढ़ते भाग में पाए जाते हैं तथा वहीं से क्रियाशील भागों में भेज दिए जाते हैं क्रियाशील भागों में क्या कर दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप भाई। चलिए देखिए, अब ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्राकृतिक ऑक्सीन्स जो पौधों से निकाला जाता है, ठीक है, प्राकृतिक ऑक्सीन्स। जो पौधों से निकाला जाता है, पौधों से निकाला जाता है, वो क्या होता है, निकाला जाता है, वो एसिटिक एसिड तथा ब्यूटेरिक एसिड के रूप में होता है, ब्यूटेरिक एसिड के रूप में होता है, ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड के रूप में होता है। ये प्राकृतिक पौधों से निकालने जाता है, तो इसी फॉर्म में ये पाए जाते हैं। यही जो एसिड होते हैं, यही क्या होते हैं, ऑक्सीन्स हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। अगर हम कृत्रिम ऑक्सीन्स की बात करें, कृत्रिम ऑक्सीन्स, ठीक है, कृत्रिम ऑक्सीन्स की बात करें, किसकी बात करने चल रहे हैं, कृत्रिम ऑक्सीन्स की बात करने चल रहे हैं। जो कृत्रिम ऑक्सीन्स होता है वो होता है नैप्थेलीन एसिटिक अम्ल। क्या होता है, कृत्रिम ऑक्सीन्स नैप्थेलीन एसिटिक एसिड, नैप्थेलीन एसिटिक एसिड, ठीक है, नैप्थेलीन एसिटिक एसिड और ठीक है, और 2,4 डाई क्लोरो, ठीक है, 2,4 डाई क्लोरो, ठीक है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड के रूप में पाया जाता है, ठीक है। नैप्थेलीन, देखिए कृत्रिम ऑक्सीजन जो होता है वो नैप्थेलीन एसिटिक एसिड और 2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसे हम ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, ये क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का उपयोग बहुत ही विस्तृत मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जैसे बागवानी में, खेती में इसका उपयोग किया जाता है। ये खेती के लिए भी सहायक होते हैं, बागवानी के लिए भी सहायक होती है।
जब ये तनों को काट देते हैं, ठीक है, तनों को काट देते हैं यानी उसकी कटिंग कर देते हैं, तो वहाँ से रूटिंग शुरू करने में यही सहायक होता है। यही ऑक्सिन एसिंग क्या करता है, ऑक्सिन जो होता है वो उसमें रूटिंग करने में यानी जड़ पैदा करने में सहायक होता है या जड़ उत्पन्न करने में सहायक होता है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। जब तने को काट देते हैं तो वहाँ से जड़ को निकालने में ऑक्सिन सहायक होता है। ऑक्सिन क्या होता है, सहायक होता है। जब तने को काट देते हैं तो वहां से जड़ को निकालने में ऑक्सिन क्या होता है, सहायक होता है। जैसे गन्ने को काट दिया, तना है गन्ना, उसको काट के जमीन में गाड़ दीजिए, वहां से जो जड़ निकलना शुरू हो रहा है वो ऑक्सिन की वजह से होता है। वहां से जो जड़ निकल रहा है वो ऑक्सिन की वजह से होता है। इसका प्रयोग बागवानी में, खेती में करते हैं। जहाँ पर चाय पैदा करते हैं उसके ऊपर ही जो होता है क्या होता है, कट कर देते हैं। वहां से क्या होता है और आपका नए तने निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सिन पुष्पन को बढ़ा देता है। ऑक्सिन जो होता है, देखिए ऑक्सिन ऑक्सिन पुष्पन को बढ़ा देता है। ये भी इसका एक काम है, बढ़ा देता है। ठीक है, ऑक्सिन पुष्पन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। शुरुआती या पौधे के प्रारंभिक अवस्था में, पौधे के प्रारंभिक अवस्था में पौधे के प्रारंभिक अवस्था में पत्ती तथा फलों को गिरने नहीं देता है, ठीक है। जब पौधा प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसमें जो पत्तियां लगी होती हैं, जो फल लगे होते हैं, ये उनको गिरने ही नहीं देगा। उनको ये क्या करेगा, सहायता प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इस कारण अगर ये चीज देखने को मिलेगा तो इसी के साथ एक और शब्द देखने को मिलेगा कि जब पत्तियां यानी पुरानी एवं परिपक्व पत्तियों और फलों को विगलन को बढ़ावा देता है, या क्या कह रहा है कि पुरानी या परिपक्व पत्ते तथा फूल को विगलन करने में बढ़ावा देता है। विगलन करने में पुरानी या परिपक्व पत्ते या फूल को विगलन करने में क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, क्या करता है, बढ़ावा देता है विगलन करने में। ठीक है, समझ में आई बात भाई, बात समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे की तरफ बढ़ें, चलिए। ठीक है, मैंने कहा था कि ये द्विबीजपत्री खरपतवार का क्या कर देता है, नाश कर देता है, जबकि एक बीजपत्री खरपतवार को प्रभावित नहीं करता है। मैंने क्या कहा था कि यह एक बीजपत्री खरपतवार
खरपतवार का नाश कर देता है, जबकि द्विबीजपत्री एक बीजपत्री, क्या लिख रहा हूं मैं, यह द्विबीजपत्री खरपतवार का नाश कर देता है, जबकि एक बीजपत्री खरपतवार पर कोई प्रभाव नहीं डालता, प्रभाव नहीं डालता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है। एक बीजपत्री खरपतवार पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है। जो एक बीजपत्री खरपतवार होते हैं या पौधे होते हैं वो परिपक्व अवस्था में रहते हैं तो उन पर कोई प्रभाव नहीं डालते। जैसे गेहूं है वो परिपक्व अवस्था में आ जाता है, धान होता है उसमें भी इनका प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाए, जो एक द्विबीजपत्री खरपतवार वो नष्ट हो जाए, लेकिन ये क्या करे, बच जाए। ठीक है। माली जो होते हैं इसकी सहायता से लार्वा को तैयार करते हैं। ठीक है। और ऑक्सिन्स जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने का काम करता है। ऑक्सिन्स यहाँ से लिख देता हूँ, ऑक्सिन्स जाइलम विभेदन को नियंत्रित करता है। ऑक्सिन जाइलम विभेदन को नियंत्रित करता है। ठीक है। कोशिका विभाजन में यह बहुत ही लाभदायक है, या कोशिका विभाजन में यह सहायक होता है। यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। यह कोशिका विभाजन में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है। यह कोशिका विभाजन में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ठीक है। क्लियर है भाई, समझ में आया बात। कोशिका विभाजन में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ऑक्सिन्स हो गया भाई। इसमें आपको हर चीज, पत्तियों के विगलन को रोकना देख लिए। ठीक है। उसके बाद जब शुरुआत में प्रारंभ में पौधा होता है तो पत्तियों को रोकने में सहायक होता है, फलों को रोकने में सहायक होता है, गिरने नहीं देता है। ठीक है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित भी करता है, उनको बढ़ावा भी देता है। और ये जो ऑक्सिन्स होता है ये कृत्रिम रूप से भी पाया जाता है, इसमें दो आते हैं, और प्राकृतिक रूप से पौधों से भी ये निकाला जाता है। ठीक है। ये चीज़ हो गया आपके सामने, ये चीज़ मैंने कर दिया, ये ऑक्सिन्स था। देखिए कह दिया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जब 2 बार 4 बार आप पढ़ेंगे तभी समझ सकते हैं, उससे पहले आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का वर्ड बहुत ही अजीब होता है। ठीक है। इसीलिए मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है। अब इतना भी अगर विस्तारित तौर से आप नहीं समझ पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बेकार है, व्यर्थ है। ठीक है। मैं चीज़ें निकाल के ला रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ। ये हो गया ऑक्सिन्स के बारे में, ऑक्सिन्स हार्मोन्स के बारे में। ठीक है। डार्विन ने इसकी खोज की थी 1880 में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन के बारे में, पढ़ेंगे जिब्रेलिन क्या करता है, उसका क्या उपयोग है, सारी चीज़ें के बारे में जानेंगे। ठीक है। ये देखिए हर हार्मोन्स में किसी में कुछ अंतर देखने को मिलता है तो किसी में कुछ अंतर देखने को मिलता है। ठीक है। किसी में कुछ अंतर देखने को मिलता है तो किसी में कुछ अंतर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर यह हार्मोन्स
एक तरफ से काम करता है तो सिर्फ बढ़ाने का काम करता है, तो नहीं, उनके कुछ अलग अलग उपयोग है। देखिए जैसे पढ़ा कि द्विबीजपत्री खरपतवार को ये नाश कर देता है, जबकि एक बीजपत्री जो होते हैं उनको परिपक्व अवस्था तक सेव करके रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सब कुछ है, तो इन सभी को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं जिब्रेलिन्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ये लिंस, जिब्रेलिन्स। ठीक है, जिब्रेलिन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिब्रेलिन्स के बारे में पढ़ेंगे। जिब्रेलिन्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सुनिएगा ध्यान से, पहले जिब्रेलिन्स के बारे में पहले सुन लीजिए, उसके बाद तो फिर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जिब्रेलिन्स भी एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन्स होता है, प्रोत्साहक होता है। ठीक है, प्रोत्साहक का मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जिब्रेलिन्स जो होता है वो विभिन्न प्रकार के मतलब जो जीव होते हैं, ठीक है, वनस्पति होते हैं, उन्हीं से क्या होता है ये निकलता है। या कहा जाए तो जिब्रेलिन्स जो होता है वो कवक, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो कवक होते हैं या उच्च पादपों से मिलता है। कौन मिलता है? जिब्रेलिन मिलता है। ठीक है, विभिन्न जीवों में से आ चुकी है। ठीक है, यानी इसका मतलब और सुन लीजिए कि 100 से अधिक, ठीक है, 100 से अधिक, ठीक है, जिब्रेलिन्स की सूचना विभिन्न जंतुओं से, पादपों से और कवकों से आ चुकी है। इन्हें अगर हम पढ़ेंगे तो GA1, GA2, GA3, GA4 सो ऑन आगे तक इसी तरह पढ़ेंगे, 100 तक जाता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है GA3, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है GA3, ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, और इसकी खोज जो था वो जापान का एक वैज्ञानिक था, जापान का एक वैज्ञानिक था कुरो, ठीक है, कुरोसावा। कौन था? कुरोसावा, कुरोसावा। ठीक है, जापान का एक वैज्ञानिक था कुरोसावा, 1926 में इसकी खोज की थी, कुरोसावा ने इसकी खोज की थी। लेकिन ये 100 से अधिक पाए जाते हैं, 100 से अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, यह बौने पौधे को लंबा करने का काम करता है, यानी ये क्या करता है, वृद्धि करने का काम करता है, बौने पौधों को लंबा करने का काम किया करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि GA3, ठीक है, जिसको जिब्रेलिन GA3 है, ठीक है, जिब्रेलिन जिसकी सबसे ज़्यादा पहले खोज की गई थी यही GA3 था, इसी की खोज सबसे पहले की गई थी। ठीक है, और मैंने अभी क्या बताया कि बौने पौधे को क्या करता है, बड़ा करने का काम करता है, फूलों को बनने में ये मदद करता है, यानी फूलों को विकसित करने में भी यह क्या करता है, मदद करता है। GA3 जो है इसकी अन्य जिब्रेलिन से इसकी सघनता बहुत अधिक पाई जाती है। GA3 की सघनता क्या होती है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। किसकी बात कर रहे हैं? तो GA3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, GA3 की बात कर रहे हैं। और ये जो जिब्रेलिन होता है इसका स्वभाव जो होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, समझ में आई बात? अक्ष की लंबाई को बढ़ाने की क्षमता, वही मैंने बताया कि पौधों की लंबाई को बढ़ाता है, यानी बौने पौधों को लंबा करने की कोशिश करता है। ठीक है, और फलों को भी क्या करता है, ये लंबाई, फलों की भी लंबाई को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य जिब्रेलिन करता है। फलों की लंबाई बढ़ाने के लिए भी जिब्रेलिन का काम, इसका प्रयोग किया जाता है। अंगूर के जो डंठल होते हैं उसकी भी लंबाई जिब्रेलिन के कारण ही बढ़ती है, अंगूर के जो डंठल होते हैं उसकी भी लंबाई बढ़ती है। ठीक है, और अगर बात करें तो जो बीज हैं उनको अंकुरित करने में भी ये सहायता प्रदान करता है, अंकुरित होने के लिए ये क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, जिब्रेलिन सेब जैसे फलों को, ठीक है, क्या मैंने अभी बोला कि फलों को क्या करता है, लंबा करता है, वो एक विकसित अवस्था तक लेके जाता है जहाँ तक उसका क्या हो सके, एक सुव्यवस्थित संरचना जनरेट हो सके, यानी एक सेब जितना उसका आकार होना चाहिए उस आकार तक ले जाने में ये सहायक होता है। कौन? जिब्रेलिन जो होता है वो सहायक होता है किसी भी फल को। ठीक है, ये समझ में आया? और पेड़ में फल अधिक समय तक लगा रहे, पत्तियां अधिक समय तक लगी रहें ताकि फल ताज़ा रहे, यही वो उसको भी यही कंट्रोल करता है, यानी जिब्रेलिन के कारण
फल जो होता है पौधों से अधिक समय तक लगा रहता है, पत्तियां भी उसमें हरी रहती हैं ताकि वो लंबे समय तक बाजार में खाने के लिए उपयोग किया जा सके। GA3 जो होता है इसका प्रयोग शराब के माल्टिंग में यानी शराब उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। GA3 का प्रयोग किया जाता है, GA3 का प्रयोग किया जाता है। जो गन्ना होता है उसमें आप देखेंगे शर्करा पाया जाता है, चीनी पाई जाती है। क्या पाया जाता है? शर्करा पाया जाता है, चीनी पाई जाती है, जिसे कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो, ठीक है, वो इसमें क्या होता है एकत्र रहता है और एकत्र रहता है, ठीक है। तो अगर हम गन्ने की खेती में जिब्रेलिन का छिड़काव कर दें, जिब्रेलिन की छिड़काव कर दें किसके? गन्ने की खेती में या गन्ने के खेत में छिड़कने से उसके तने की लंबाई बढ़ जाएगी। जिब्रेलिन जहाँ छिड़काव किए उससे क्या होगी? तने की लंबाई बढ़ जाएगी। और जब तने की लंबाई बढ़ जाएगी तो तने में जो शुगर यानी स्टार्च जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो अधिक मात्रा में इकट्ठा होने लगेगा, जिससे क्या होगा? उत्पादन में क्या हो जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। उत्पादन में क्या हो जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। ये जिब्रेलिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो जिब्रेलिन के कारण होता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आई बात? इतना अगर समझ गए हैं तो और देखिए, मैंने अभी बताया बीज को जल्दी तैयार करने में भी ये सहायक होता है। ठीक है, जिब्रेलिन चुकंदर, पत्ता गोभी, ठीक है, और रोजेटी जो होता है उसमें क्या करता है? पादपों में, ठीक है, पुष्पन करने का कार्य भी यही जिब्रेलिन करता है। ठीक है, इतना जिब्रेलिन में आता है। इतना किस में आता है? जिब्रेलिन में आता है। ठीक है, किस में आता है? जिब्रेलिन में आता है। तो चलिए जिब्रेलिन के बारे में भी लिख लेते हैं। इसकी खोज जापान के वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की थी। 1926 ईस्वी में की थी, कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसकी खोज जापान के वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की थी। ठीक है, क्लियर है? यह पौधों में पौधों में वृद्धि लिखिए, वृद्धि करने में सहायक होता है। इसकी खोज जापान के वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की थी। यह पौधों में वृद्धि करने में सहायक होता है। ठीक है, इसकी संख्या क्या? विभिन्न जीव, कवक तथा पादपों से, इसकी संख्या विभिन्न जीव, कवक तथा पादपों से 100 से अधिक है। पादपों के कारण इसकी संख्या विभिन्न जीव, कवक तथा पादपों के कारण 100 से अधिक है। 100 से अधिक है। कितना है? तो 100 से अधिक है। किसका? जिब्रेलिन का। ठीक है, इसको GA1, GA2, GA3, या तथा GA4 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी खोज जापान के वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में की थी। यह पौधों में वृद्धि करने, ठीक है, पौधों में क्या करता है? पौधों में वृद्धि करने
वृद्धि करने, ठीक है, और यह पौधों में वृद्धि करने में सहायक होता है। इसकी संख्या विभिन्न जीव, कवक और पादपों के कारण 100 से अधिक है। इसको GA1, GA2, GA3 के रूप में नामित करते हैं, यहाँ दिखाते हैं, जिसमें से, ठीक है, जिब्रेलिन की सबसे पहले खोज की गई थी। हालांकि GA, ठीक है, इसकी GA की खोज सबसे पहले की गई थी, GA3 की खोज सबसे पहले की गई थी। अभी भी सबसे अधिक सघनता में यही पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपको लिखवाया जाए, ये नहीं ज़रूरी है, आपको बस जो इम्पोर्टेंट है वो लिखवाया जाता है। यह छोटे या बौने पौधे को लंबा करने में मदद करता है। ये छोटे या बौने पौधे को लंबा करने में मदद करता है या उसकी लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। यह फूल बनने में भी मदद करता है। फूल बनने में भी मदद करता है। कौन मदद करता है? तो जिब्रेलिन करता है, ठीक है। ये क्या करता है? फूल बनने में भी मदद करता है, ठीक है। पौधों की भाई, अब पौधों की लंबाई या उसके अक्ष की लंबाई बात है, ये कही है। जैसे अंगूर का जो डंठल होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, यही करता है, जिब्रेलिन ही करता है, ठीक है। अब इतना विस्तृत रूप में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बहुत कम समय है, ठीक है। आपको पढ़ाना ज़्यादा है तो ये जरूरी है कि उतना ही पढ़ाएं जितना से आपका काम चल सके। अब जिब्रेलिन जो होता है वो जो फल होता है उसकी जितनी सुव्यवस्थित, मतलब फल को लंबा करने में या उसका जो एक निश्चित आकार होता है उतना बनाने में जिब्रेलिन ही सहायक होता है। जैसे अगर मतलब एक सेब है, सेब जैसे फलों को एक निश्चित आकार तक लाने में, ताकि वो इतने बड़े आकार में आ जाए जितनी उसकी होती है, उसमें भी ये क्या करता है? सहायक होता है, यह सहायक होता है, ठीक है। GA3 का प्रयोग शराब बनाने के उद्योग में किया जाता है। देखिए मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। GA3 का प्रयोग शराब उद्योग में होता है, ठीक है। शराब उद्योग में होता है, GA3 का प्रयोग शराब उद्योग में होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। और क्या करता है? फल को अधिक समय तक पेड़ में रोक कर रखता है, या फल क्या होता है? अधिक समय तक उसमें क्या होता है? लगा रहता है। और देखिए अभी बताया कि गन्ने में कार्बोहाइड्रेट शर्करा या चीनी, ठीक है। गन्ने में कार्बोहाइड्रेट या शर्करा या चीनी उसके तने में, गन्ने में कार्बोहाइड्रेट और शर्करा चीनी उसके तने में मौजूद होते हैं। इसी शर्करा को बढ़ाने के लिए इसी शर्करा को बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं। यानी उस तने में क्या हो जाए? इनकी मात्रा बढ़ जाए। जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें फायदा ही होगा भाई। क्या होगा? हमें उससे फायदा होगा। उससे क्या होगा? फायदा होगा, ठीक है। उससे हमारी कमाई ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमाई ज़्यादा होगी, ठीक है।
इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। हो गया भाई। अब देखिए मैंने फिर एक चीज़ बताया था कि जो बीज होता है, ठीक है, शंकुधार जो पौधे होते हैं, अगर इनका छिड़काव किया जाएगा तो जल्दी से क्या कर जाएंगे, तीव्र गति से उनकी वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। बीज को अंकुरित करने में भी ये सहायक होते हैं। तो मैंने क्या बोला कि इसका छिड़काव करने से इसका छिड़काव करने से शंकुधारी वृक्ष तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, ये हो गया। और क्या, यह बीज को अंकुरित करने में सहायक होता है। बीज को अंकुरित करने में सहायक होता है, ठीक है, बीज को अंकुरित करने में सहायक होता है, ठीक है, बीज को क्या करता है, अंकुरित होने में सहायक होता है, ठीक है, सहायता करता है ताकि बीज क्या हो सके, अंकुरित हो सके, ठीक है। ये हो गया, ये समझ में आया। ये था जिब्रेलिन। क्या था, जिब्रेलिन। एक लाइन और इसमें लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। यह फल होते हैं या पुष्प होते हैं, उनको बढ़ाने में भी सहायक होता है। कौन बढ़ाने में सहायक होता है, तो जिब्रेलिन क्या होता है, फल को बढ़ाने में सहायक होता है। जिब्रेलिन जो होता है वो क्या करता है, फल को बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है। इतना आपने पढ़ लिया, जिब्रेलिन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, ऑक्सिन्स के बारे में पढ़ लिया। ऑक्सिन्स के बारे में कल आइसो पढ़ाएंगे हम लोग। आपको क्या पढ़ाएंगे, तो साइटोकाइनिन पढ़ाएंगे, ठीक है, आइसो कर रहे थे, साइटोकाइनिन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे साथ लगे रहिए, आपको बेसिक से बेसिक जानकारी देता जाऊंगा, तैयारी कराता जाऊंगा, और जम के लगे रहिए। सीट बहुत कम है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी सफल हो, आपका जीवन अच्छा हो, तो उसके लिए मेहनत करिए। बिना मेहनत के कुछ हो नहीं सकता है। बाकी जो परेशानी है, जो कष्ट है, अगर कोई दिक्कत होती है या समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपसे जितना मुझे जानकारी कलेक्ट करके देनी पड़ी, दिया मैंने। अब आपको है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।